नमो नमः छात्रों, सरल संस्कृत भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का, जिनके लिए आज मैं उनकी पाठ्य पुस्तक ध्रुवा के 9वां पाठ मद परिणाम के प्रश्न एवं अभ्यास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पाठ को हम प्रारंभ करें इसके पहले आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए हम 9वां पाठ मद परिणाम के प्रश्न एवं अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं। तो लीजिए, इसका पहला प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। एक पद, पद यानी शब्द, एक शब्द के द्वारा या एक शब्द से उत्तर लिखो। बार बार आपको समझाया जा रहा है कि एक पद यानी एक पद में ही उत्तर लिखना है, क्योंकि ये भाग केवल एक नंबर का आता है, इसलिए हमको यहाँ उत्तर केवल एक पद अथवा एक शब्द में ही देना है। प्रश्नांश का पहला प्रश्नांश देखते हैं। क रथकारस्य नाम किम आसीत्। रथकार का नाम क्या था? रथकार का नाम क्या था? उत्तर उज्ज्वलकः। रथकार का नाम उज्ज्वलकः था। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द और उसके उत्तर दोनों को एक ही रंग से दिखला दिया है, जिससे आपको ये समझ में आए कि ये प्रश्नवाचक शब्द है और इस प्रश्नवाचक शब्द का ये उत्तर है। प्रश्नांश ख। रथकारः वने काम अपश्यत्। रथकार ने वन में किसको देखा? रथकार ने वन में किसको देखा? उत्तर देखिए, ऊष्ट्रीम। रथकार ने वन में ऊष्ट्री को देखा। अगला प्रश्नांश ग। महती घंटा केन प्रतिबद्धा। एक बड़ा घंटा किसके द्वारा बांधा गया? उत्तर रथकारेण। महती घंटा, बड़ा घंटा रथकार के द्वारा बांधा गया। अब यहाँ एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि प्रश्नवाचक शब्द में जिस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उत्तर भी हमको उसी विभक्ति का प्रयोग करते हुए देना है। यहाँ लिखा केन, तो उत्तर में आएगा रथकारेण। अगला प्रश्नांश कह महानुष्ट्रः संजातः। कौन बड़ा ऊंट बन गया? उत्तर देखिए, दासेरकः। अर्थात वह जो ऊंटनी का बच्चा था वो अब बड़ा ऊंट बन गया। अगला प्रश्न रक्षा पुरुषस्य प्रतिवर्षम का वृत्ति। रक्षा पुरुष की प्रतिवर्ष कितनी वृत्ति थी? वृत्ति यानी वेतन या मजदूरी कितनी थी? तो उत्तर देखिए, कलभमेकम। कितनी थी? एक कलभ, एक बच्चा, यह उसकी प्रतिवर्ष की वृत्ति थी। आप सब जगह देख लीजिए, सभी जगह उसी प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। अगला प्रश्न एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। यहाँ पर हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। परीक्षा में ये प्रश्न 2 नंबर का आता है। बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहाँ किसी भी स्थिति में हमको एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है, पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। प्रश्नांश क। उज्ज्वलकः काम गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः। उज्ज्वलक किसको लेकर अपने स्थान की ओर चल दिया? उज्ज्वलक किसको लेकर अपने स्थान की ओर
चल दिया। उत्तर देखिए, उज्ज्वलकः दासेरकयुक्ताम् ऊष्ट्रीं गृहीत्वा स्वस्थानाभिमुखः प्रस्थितः। उज्ज्वलक दासेरकयुक्ताम्, बच्चे से युक्त ऊंटनी को लेकर अपने स्थान की ओर चल दिया। यहाँ पर हमको जब उत्तर लिखे पूर्ण वाक्य का, तो पूर्ण वाक्य का उत्तर लिखते समय हमको प्रश्नवाचक शब्द की पहचान करना है सबसे पहला काम, कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। अगर आपने प्रश्नवाचक शब्द को पहचान लिया तो आपको उत्तर देने में आसानी होगी, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द को छोड़ करके शेष प्रश्न का जो पूरा अंश है वो वैसा का वैसा ही लिख दिया जाना है। केवल प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उसका उत्तर देना है, शेष भाग को आपको प्रश्न से ही नकल करना है। अगला प्रश्न, रथकारः पर्वत देशे किमर्थम गतः? रथकार पर्वत देश में किस लिए गया? रथकार पर्वतीय क्षेत्र में किस लिए गया? उत्तर देखिए, रथकारः पर्वत देशे पल्लव नयनार्थम गतः। रथकार पर्वतीय क्षेत्र में पल्लव यानी पत्तियों को नयनार्थम यानी लेने के लिए गतः गया। रथकार पर्वतीय क्षेत्र में पत्तियां लेने के लिए गया। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द के अतिरिक्त बाकी का प्रश्न का भाग वैसा का वैसा ही लिखा गया है। अगला प्रश्नांश, ग दासेरकाः आहारार्थम कुत्र गच्छन्ति? दासेरक यानी जो ऊंट के बच्चे हैं वे आहार के लिए कहाँ जा रहे हैं? उत्तर देखिए, दासेरकाः आहारार्थम अधिष्ठानोपवने गच्छन्ति। ऊंट के बच्चे आहार के लिए एक उपवन वाले स्थान में जा रहे हैं। अगला प्रश्नांश, दासेरकाः कस्मिन् समये गृहमागच्छन्ति? ऊंट के बच्चे किस समय पर घर आते हैं? ऊंट के बच्चे किस समय पर घर आते हैं? उत्तर देखिए, दासेरकाः सायंतन समये गृहमागच्छन्ति। जो दासेरक है या ऊंट के बच्चे हैं वे सायंकाल के समय पर घर आते हैं। अगला प्रश्न, उष्ट्रकथायाः सारः कः? यह जो ऊंट की कथा है, इस ऊंट की कथा का सारांश क्या है? तो उत्तर देखिए, उष्ट्रकथायाः सारः मदस्य दुष्परिणामः अस्ति। ऊंट कथा का सार घमंड का दुष्परिणाम है। आप जानते हैं कि जब वो ऊंट का बच्चा घमंड के कारण सबसे पीछे चलता था तो उसका क्या परिणाम हुआ, और उस घमंड के कारण उसको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसलिए यहाँ कहा कि ऊंट की कथा का जो सारांश है वो यह है कि घमंड करने पर दुष्परिणाम सामने आते हैं। अगला प्रश्न, यथा योग्यम योजयत, उचित मिलान करिए। प्रश्न में दो भाग हैं, अ और आ। ये दो भाग यहाँ पर बने हुए हैं। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। क जनः स्वकर्मण्येव, इसके सामने लिखा पिड्यमाना। ख प्रसव वेदनया, सामने लिखा उष्ट्रिकां बबंध। ग रज्जुं गृहीत्वा महति घंटा प्रतिबद्धा। दासेरक ग्रीवायाम मंदमति ही, और यूथात भ्रष्टः दासेरकः रतस्तिष्ठति। अब देखिए, ये जो अ भाग दिया है हमारा, इस अ भाग में प्रश्न है और इस आ भाग में उसके उत्तर निहित है, लेकिन उन उत्तरों का क्रम बदला हुआ है। हमें अ भाग से इस आ भाग में जो सही उत्तर है वो चुन करके और अ वाले भाग के प्रश्न के सामने
लिखना है। जैसे जनः स्वकर्मण्येव, इसका सही उत्तर है रतः तिष्ठति, लोग अपने ही कार्य में रत रहते हैं। प्रसव वेदनया, इसका सही उत्तर है पीड्यमाना, प्रसव की वेदना से पीड़ित। रज्जुम गृहीत्वा, इसका सही उत्तर है उष्ट्रिकाम्बबंध, रस्सी लेकर के उस ऊँटनी को बांध दिया। दासेरक ग्रीवायाम, सही उत्तर होगा महति घंटा प्रतिबद्धा, उस ऊंट के बच्चे के गले में एक बड़ा घंटा बांध दिया। यूतात भ्रष्टः दासेरकः, सही उत्तर मंदमति ही, यूत से समूह से अलग हुआ ऊंट का बच्चा मंदमति है। ऐसा यहाँ पर हमको उत्तर लिखना है। लेकिन आपको कहीं से भी कभी भी इसको कहीं भी ऐसे रेखा खींच करके नहीं बताना है। जैसे जनः स्वकर्मण्येव, इसको यहाँ रेखा खींच के लिख दिया रतः तिष्ठति, नहीं। आपको कैसे लिखना है अगली स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं कि आपको उत्तर कैसे देना है। आइए देख लीजिए। देखिए जनः स्वकर्मण्येव, इसका सही उत्तर उधर से ढूंढ के लाए, रतः तिष्ठति इसके सामने लिखना है। प्रसव वेदनया, सही उत्तर इसके सामने लिखना है पीड्यमाना। रज्जुम गृहीत्वा, इसका सही उत्तर उष्ट्रिकाम्बबंध, इसके सामने लिखिए। दासेरक ग्रीवायाम, इसका सही उत्तर महति घंटा प्रतिबद्धा, इसके सामने लिखिए। और यूथात भ्रष्टः दासेरकः, इसका सही उत्तर मंदमति है। इस प्रकार से आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और इसी प्रकार से आपको परीक्षा में भी जो ये सही जोड़ियां मिलाने के लिए आती है उनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ना कि किसी तरह से रेखा के द्वारा इंगित करते हुए। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। आपको बात समझ में आ गई। शुद्ध वाक्य यानी सही वाक्य है, यदि सही है तो आम लिखना है, और यदि अशुद्ध यानी गलत है तो न लिखना है। किसी भी परिस्थितियों में सत्य असत्य ना लिखें, सही गलत ना लिखें, आम और ना ही लिखें। पहला देखते हैं, उज्ज्वलकेन महदुष्टयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषोद्धृतः, उज्ज्वलक के द्वारा एक बड़ा ऊंटों का समूह करके एक रक्षा पुरुष रख लिया। सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो उत्तर होगा आम। अगला, यूथात भ्रष्टः दासेरकः घंटाम वादयन्नागच्छति, यूथ से समूह से अलग हुआ ऊंट का बच्चा घंटे को बजाता हुआ आ रहा है। आम बिल्कुल सही है। थोड़ा सा यहाँ स्लाइड चेंज हो गई है, ध्यान रखिएगा, स्लाइड बदल गई है। इसके बाद जो स्लाइड आएगी वो पहले लिखना, और इसके पहले ये बाद में लिखना है। कश्चित सिंहो घंटारवमाकर्ण्य समायातः, कोई सिंह घंटे की आवाज को सुनकर वहां आया। सही है, तो इसका उत्तर भी होगा आम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य अर्थात सही वाक्य के सामने आम, और अशुद्ध वाक्य यानी गलत यदि वाक्य है तो उसके सामने न ऐसा लिखो। तो शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध के सामने न लिखना है। अर्थात सही वाक्य यदि है तो आम और गलत है तो न। देखिए पहला, क पल्लव भक्षण प्रभावात पीवर्तनुरुष्ट्री संजाता, पत्तों के खाने के प्रभाव से ऊंटनी स्थूल शरीर, पीवर्तनु स्थूल शरीर वाली हो गई। उत्तर सही, वाक्य सही है तो आम उत्तर होगा। ख उज्ज्वलकः नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबं परिपालयति, उज्ज्वलक प्रतिदिन ही
दूध को ग्रहण करके स्वकुटुंबम अपने कुटुंब का पालन करता है। बात उत्तर सही है, वाक्य सही है, तो उत्तर होगा आम। अगला देखते हैं इसी का। ग उज्ज्वलकेन महदुष्टयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। उज्ज्वलक के द्वारा ऊंट का बड़ा समूह करके रक्षा पुरुष रख लिया। वाक्य सही है, तो उत्तर होगा आम। अगला यूथाद् भ्रष्टः दासेरकः घंटां वादयन्नागच्छति। यूथ से अलग हुआ ऊंट का बच्चा घंटे को बजाता हुआ आता है। वाक्य सही है, तो उत्तर होगा आम। अंतिम कश्चित् सिंहो घंटारवमाकर्ण्य समायातः। कोई सिंह घंटे की ध्वनि को सुनकर वहां आया। वाक्य सही है, तो उत्तर होगा आम। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है। अधोलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। छठवां प्रश्न में है अधोलिखित नीचे लिखे क्रियापदानाम क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। क्या करना है, नीचे क्रियापद दिए हैं, उन क्रियापद के सामने हमें लिखना है कि इस क्रियापद में कौन सी धातु है, किस लकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। ये चारों बातें उसके सामने लिखना है। देखिए ऐसे चार ये कॉलम बना दीजिए अपनी कॉपी में। क्रियापदम धातु लकार पुरुष वचनम। क्रियापद के नीचे क्रियापद लिखे, धातु के नीचे धातु, लकार के नीचे लकार, पुरुष के नीचे पुरुष और वचनम के नीचे वचनम लिखना है। देखिए जैसे तिष्ठति, धातु स्था, स्था का तिष्ठ बनता है। लकार लट लकार प्रथम पुरुष, जगह के अभाव में पुरुष नहीं लिखा है, आप लिखें प्रथम पुरुष एक वचनम। अब प्रश्न आया अपश्यत। अपश्यत में धातु है दृश्य, दृश्य की परिवर्तित होके पश्य धातु का रूप चलता है, तो दृश्य धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम है। ख समागच्छामि, सम उपसर्ग है और इसमें धातु है गम, गम का हो जाता है गच्छ। लकार लट लकार उत्तम पुरुष और वचनम में एक वचनम। इसी प्रश्न का और भाग देखते हैं। ग मिलति, मिल धातु, लकार लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और वचनम में एक वचनम। पतिष्यति, पत धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। तो ऐसे कॉलम बना लीजिए, शब्द, संधि विच्छेद और संधि का नाम। शब्द के नीचे जो दिए हुए शब्द है वो लिखेंगे, फिर उनका यहाँ संधि विच्छेद करके लिखेंगे और फिर यहाँ पर संधि का नाम लिखेंगे। जैसे उदाहरण दिया है देख लीजिए। यथा चातीव, देखिए च धन अतीव, च में अ और अ दोनों मिलकर के आ हो गया, दीर्घ आ बन गया, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला ततश्च, ततः धनच्च, यहाँ विसर्ग और विसर्ग का ये श हुआ है, इसलिए विसर्ग संधि। सोपी, सह धन अपि, विसर्ग का अवग्रह बना, सह धन अपि सोपी विसर्ग संधि। यथेच्छया, यथा धन इच्छया, यथा का आ के बाद ई आया है, इसलिए ए बनना गुण कहलाता है, इसलिए यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तन्नूनम,
तन्नूनम तत् धन नूनम। आप जानते हैं कि व्यंजन संधि में त जो है वो अपने अगले वाले अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए तन्नूनम व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न 8वां, समास विग्रह कृत्वा समास नाम लिखत। समास का विग्रह करके, यानी हमको यहाँ पर समास युक्त पद दिए हैं, सामासिक पद दिए हैं, उनका हमको विग्रह करना है और समास कौन सा है उसका नाम लिखना है। क प्रतिवर्षम, अब यह आपको दिख ही रहा है प्रति, ये अव्यव है इसलिए वर्षम प्रति विग्रह हो गया। और समास का नाम अव्ययी भाव समास है, जिस पद का पहला पद का पहला पद अव्यव हो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दारिद्र्योपहतः, दारिद्र्योपहतः तो दारिद्र्येण उपहतः, दरिद्रता से युक्त। तृतीया विभक्ति तो तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष भी लिख सकते हैं। प्रसव वेदनया, प्रसव की वेदना, प्रसवस्य वेदनया, षष्ठी तत्पुरुष भी लिख सकते हैं, तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। पीवर तनुः, पीवरः असौ तनुः, यहाँ पर विशेष विशेषण विशेष का भाव है। पहला पद विशेषता बतला रहा है और ये दूसरा जो है शरीर जो है ये विशेष्य है, जिसकी विशेषता बतलाता है, इसलिए यहाँ पीवरः असौ तनुः कर्मधारय समासः। अंतिम रथकारः, रथ का बनाने वाला, रथस्य कारः तत्पुरुष समास, यह भी षष्ठी का प्रयोग है, षष्ठी तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार लेकर के प्रश्न का निर्माण करो, अर्थात पुस्तक के अंदर एक शब्द पे नीचे रेखा खींची हुई है, उसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ पर उस रेखांकित शब्द को एक अलग रंग से दिखा दिया है, जिससे ये समझ में आ जाए कि इसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। देखिए, रथकारः प्रतिवसति स्म, रथकार रहता था। अब ये इस अलग रंग से दिखा दिया ताकि यहाँ हमको पता चले कि इसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक का प्रयोग करना है। तो कहा प्रतिवसति स्म, प्रश्नवाचक बनाते समय ये ध्यान रखना है पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक का प्रयोग हमको करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कहा प्रतिवसति स्म। ख मम गृहे उष्ट्रः अस्ति, मेरे घर पर ऊंट है। उत्तर देखिए, कस्य गृहे उष्ट्रः अस्ति, किसके घर पर ऊंट है। ग स दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, वह दूध ग्रहण करके अपने कुटुंब का पालन करता है। तो यहाँ दुग्धम के स्थान पर प्रश्नवाचक। स किम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, वह क्या ग्रहण करके अपने कुटुंब का पालन करता है। अगला देखते हैं इसी का। और सह यूथात भ्रष्टो भवत, वह समूह से अलग हुआ। यूथात के स्थान पर प्रश्नवाचक। सह कस्मात् भ्रष्टो भवत, ये भी ध्यान रखना है कि जो शब्द जिस विभक्ति का है प्रश्नवाचक शब्द उसी विभक्ति का होगा। जैसे हमने प्रश्न 1 और 2 में प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं एक पद और एक वाक्य में, वहां भी ये कहा कि प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर उसी विभक्ति का होगा। यहाँ पर शब्द जिस विभक्ति का है प्रश्नवाचक उसी विभक्ति का होगा। कलभे ही अभिहितम, प्रश्न बनेगा कै ही अभिहितम। प्रश्न बनाते समय ये ध्यान जरूर रखें कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें पूर्ण विराम के स्थान पर। अगला 10वां है कथाक्रमम संयोजयत, कथा के क्रम से संयोजित करिए, जोड़िए, कथा के क्रम से मिलान करिए। अर्थात
यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, वे वाक्य कथा के क्रम से जमे हुए नहीं है। कहानी में जो क्रम है उस क्रम से वो वाक्य जमे हुए नहीं है। उन्हें हमें कहानी जिस तरह से घटना घटित हुई उनके अनुसार क्रमानुसार उन वाक्यों को जमाना है। कह उष्ट्रः यूथात् भ्रष्टो भवत्, ऊंट अपने समूह से अलग हो गया। सिंहेन उष्ट्रः मारितः, सिंह के द्वारा ऊंट मारा गया। रथकारः गुर्जरदेशः गत्तोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः, रथकार गुजरात प्रदेश में जाकर के ऊंट को लेकर के घर आ गया। तेन प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मिलिताः, उसके द्वारा प्रचुर मात्रा में ऊंट और बच्चों को सम्मिलित किया गया। वने प्रसव वेदनया पीड्यमानां उष्ट्रीम पश्यत्, वन में प्रसव वेदना से पीड़ित ऊंटनी को देखा। रथकारः दारिद्र्योपहतः देशात् निष्क्रान्तः, और रथकार दरिद्रता से युक्त होकर के अपने देश से निकल जाता है, उससे परेशान होकर के, गरीबी से परेशान होकर के अपने देश से निकलता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें इन वाक्यों को कथा में पहले पहले कौन सी घटना घटी वो सबसे पहले लाना है, फिर उसके बाद क्या हुआ वो लाना है, फिर उसके बाद क्या हुआ वो लाना है, यानी उसको क्रम से घटना के अनुसार जमाना है। अब यहाँ पर आप देखते चलिए कि इन घटनाओं में सबसे पहले यदि कोई घटना हुई तो ये रथकारः दारिद्र्योपहतः देशात् निष्क्रान्तः, रथकार दरिद्रता से परेशान होकर अपने देश से निकल गया, ये सबसे पहले आ जाएगी घटना। दूसरे नंबर पर जब वो गया तो क्या हुआ, वन में गया, और वन में गया तो क्या देखा, प्रसव वेदना से पीड़ित ऊँटनी को देखा। तो ये जो न वाला वाक्य है ये दूसरे नंबर पर, वने प्रसव वेदनया पीड्यमानां उष्ट्रीम पश्यत्, वन में प्रसव वेदना से पीड़ित ऊँटनी को देखा, ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर। फिर क्या हुआ, तो आपने देखा होगा जब उसने ऊँटनी को देखा तो क्या किया, वो उसे लेकर के घर आया, तो ये ग वाला आ जाएगा। रथकारः गुर्जरदेशः गत्तोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः, रथकार गुजरात देश से ऊँट को लेकर अपने घर को आ गया, ये तीसरे नंबर पर आएगा। अब चौथे नंबर पर क्या हुआ, उसके बाद जब वो ऊँट को लेकर के अपने घर आया तो घटना घटी। तेन प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मिलिता, और उससे बहुत सारे ऊँट और बच्चे सम्मिलित उसमें हो गए, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। और पांचवें नंबर पर क्या आएगा, पांचवा नंबर देखिए क्या आएगा, क वाला वाक्य आएगा, उष्ट्रः यूथात् भ्रष्टो भवत्, जो ऊँट था वो अपने समूह से अलग हो गया, ये पांचवें नंबर पर आएगा। और छठे नंबर पर सिंहेन उष्ट्रः मारितः, सिंह के द्वारा ऊँट मारा गया, ये आएगा। इस तरह से आपको घटना के अनुसार इस कहानी के क्रम को जमाना है। कैसे लिखना है आपको अगली भाग में दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे उत्तर को लिखना है, ये देख लीजिए। इस प्रकार से आपको क्रम से उत्तर को जमाना है। च पहले आ जाएगा, रथकारः दारिद्र्योपहतः देशात् निष्क्रान्तः, फिर ङ आ जाएगा, वने प्रसव वेदनया पीड्यमानां उष्ट्रीम पश्यत्, फिर ग आ जाएगा, रथकारः गुर्जरदेशः गत्तोष्ट्रीं गृहीत्वा स्वगृहमागतः, फिर घ आ जाएगा, तेन प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मिलिताः, और फिर क आ जाएगा, उष्ट्रा यूथात् भ्रष्टो अभवत्, और फिर घ आ जाएगा, सिंहेन उष्ट्रः मारितः। यह परीक्षा में भी 5 नंबर का आता है। कथा क्रम को जमाइए। इसी प्रकार से आपको कथा को क्रम से जमाना है। किसी भी स्थिति में आपको ये नहीं करना है कि आप उत्तर में केवल ये च लिख दे, फिर ङ लिख दे, फिर ग लिख दे, फिर घ लिख दे, फिर क लिख दे, फिर ख लिख दे, ये कभी भी नहीं करना है। आपको च लिखा, उसके सामने च वाला पूरा वाक्य लिखना है। इसी प्रकार से सभी वाक्यों को पूर्ण लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, और क्रमानुसार लिखना है। एक वाक्य सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, 5 वाक्य सही होंगे तो 5 नंबर आपको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।